हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको बताया, हम आपका बैक टू बैक पूरा सीरीज लेकर के आ रहे हैं। आप चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, जिस भी ईयर के हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है। 1400 वीडियोस बीए से रिलेटेड अवेलेबल है, जिसमें आपका पूरा प्लेलिस्ट के रूप में बाकायदा फिट है कि कौन से ईयर का कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कितने क्लासेज आपकी होनी चाहिए, पूरा ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड हम नया सिलेबस आपके लिए लेकर के आए, उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर धीरे धीरे वीडियोज आ रही हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाकर के सब्सक्राइब करो, आप चाहो देखो, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर के जियोग्राफी का, भूगोल का, पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2। इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या इसके बारे में रियलिटी है। तो इस जो पेपर का जो सेकेंड चैप्टर है, इसका नाम है संसाधन। संसाधन में आपके जल भी संसाधन है, मिट्टी भी संसाधन है, वन भी संसाधन है, एंड आपके और भी कई सारे संसाधन आते हैं। तो इसके बारे में समझना है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि संसाधन क्या है। संसाधन की संकल्पना को आपको समझना पड़ेगा कि संसाधन क्या होते हैं। तो देखो, संसाधन की संकल्पना का वर्णन करते हुए कई सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किया हुआ है वर्णन, लेकिन इसकी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर थोड़ी सी चीज बताना चाहूं तो संसाधन वो वस्तु है जो पाए जाते हैं प्रकृति में और जिनका यूज मनुष्य ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे किसी जमाने में या किसी टाइम पे उसका यूज मनुष्य ने किया है, तो वो संसाधन है। कहते हैं जब भी तक कोई भी प्राकृतिक पदार्थ कितना भी महत्वपूर्ण हो, कोई भी चीज कितना भी महत्वपूर्ण हो, जब तक मनुष्य ने उसका यूज नहीं किया है तब तक वो संसाधन नहीं बन सकता। यानी कि कोई भी संसाधन कितना भी बेहतरीन है वो तुच्छ माना जाएगा जब तक मनुष्य ने उसका यूज नहीं कर लिया है, और जब मनुष्य उसका यूज करना स्टार्ट कर देता है तब वो कहलाता है आपका संसाधन। संसाधन कई तरह के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। संसाधन कुछ दिखाई देते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ दिखाई देने वालों में आप खनिज का ले सकते हो, जल ले सकते हो, वन ले सकते हो। दिखाई ना देने वाले में आप ले सकते हो, जैसे कि जिनको हम फील कर सकते हैं, हवा हो गया आपका, ये भी एक संसाधन है, इसका भी यूज करता है मनुष्य। एंड कुछ ना दिखाई देने वाले जैसे ज्ञान हो गया, अध्यात्म हो गया, दर्शन हो गया, ये सब चीजें क्या है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इसका भी मनुष्य यूज करके अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों को पहुंच रहा है, अपने आप के बारे में जानता है, समाज के बारे में समझ डेवलप करता है। तो ज्ञान की चीजें हो गई, अध्यात्म की चीजें हो गई, ये सब भी क्या है अपने आप में एक संसाधन है। तो इन्हीं सब चीजों पर अपना वर्णन करते हुए लिखा हुआ है जिमरमैन ने कि मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि संसाधन बनते ही है मनुष्य से। मनुष्य उसका यूज करेगा, और मनुष्य यूज कब करेगा? जब उसको इसके बारे में पता होगा, उसको उसके बारे में कैसे यूज करना है ये नॉलेज आ जाएगा, तो फिर वो जाकर के वो संसाधन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जो अभी वेस्टर्न में यूज किया जा रहा है और इंडिया में अभी वो चीज यूज नहीं किया जाएगा, जैसे कि रेडियो एक्टिव क्रीडो की बात कर लिया जाए, तो वो तब तक इंडिया के लिए संसाधन नहीं था जब तक रेडियो एक्टिव क्रीडो को देखने के लिए वो उपकरण नहीं आ गए थे। और जब वो उपकरण आए उसके बाद वो चीज जो वेस्टर्न में उस समय संसाधन था, लेकिन इंडिया में संसाधन नहीं था। किस बेस पर? क्योंकि इंडिया के पास ज्ञान नहीं था और वो उपकरण नहीं था, और जब वो उपकरण आ गया तो इंडिया में भी वो चीज क्या हो गया, एक संसाधन का रूप ले लिया। तो संसाधन क्या है? जिसका मनुष्य यूज कर सके। और इसमें कहा है जिमरमैन ने कि सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य का ज्ञान है, क्योंकि मनुष्य जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करता जाएगा, जितनी चीजों के बारे में सीखता जाएगा, जितना अपने आप को एक्सप्लोर करता जाएगा, उतने ही संसाधन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आप देख रहे हो हर टाइम पर संसाधन बढ़ते ही जा रहे हैं, मनुष्य एक एक चीज का यूज करना धीरे धीरे सीख रहा है, तो संसाधनों की संख्या क्या हो रही है? बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एंड इस पर दूसरा बात इन्होंने लिखा हुआ है कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन होता नहीं है, बनता है। कोई भी चीज संसाधन ही है। जितने भी चीजें आप प्रकृति में देख रहे हो वो संसाधन ही है, लेकिन उसको बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे कोयला हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीजें जमीन के अंदर थी, लेकिन जब तक इसका यूज नहीं किया जाता तब तक ये यूजलेस थी, तब तक इनको हम संसाधन की संख्या में रख ही नहीं सकते हैं। तो संसाधन वे जब मनुष्य इसका यूज करना स्टार्ट कर दे, मनुष्य क्या करता है? संसाधन बनाता है। कोई भी चीज होती नहीं, मनुष्य उसका यूज करना स्टार्ट कर देता है और वो चीज संसाधन बन जाती है। तो इस तरह से जिमरमैन ने इस पर अपनी व्याख्या रखी है। आई होप आपको संसाधन अभी तक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या है। वे वस्तुएं जिनका, वो चीज, वस्तु, जो भी चीज है जिसका मनुष्य ने यूज करके कुछ अपनी लाइफ में किया है, यानी कि जिसका यूज मनुष्य ने किया है, वो संसाधन कहलाएगा।
एंड संसाधनों का वर्गीकरण बड़ी ध्यानपूर्वक किया गया है कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, संसाधनों को कैसे हम अलग अलग पोर्शन में रख सकते हैं। जितने भी संसाधन है उनको अगर हमें व्यवस्थित रखना हो, एक क्रमबद्ध तरीके से रखना हो, तो उनको किन सेगमेंट में रखा जा सकता है। तो इसको बेसिकली 2 सेगमेंट में हम बांट करके उनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला चीज आ गया आपका नवकरणीयता की दृष्टि से, एंड दूसरा है आपका प्राप्यता और वितरण की दृष्टि से। नवकरणीयता मतलब जिनको हम जो है देख सकते हो या जिनको हम देख रहे हो अपने आसपास के समाज में, जिससे कि थोड़ा बहुत उसमें संसाधन में यूज करने पर क्या हो रहा है, कमी आ रहा हो। जैसे कि नवकरणीयता के बारे में अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो इतना सारे टॉपिक्स मैंने बनाया हुआ है, क्यों, जिससे कि समझ में आ सके। तो देखो, सबसे पहला नवकरणीयता का उदाहरण है आपका परिवर्धनीय। परिवर्धनीय आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। परिवर्धन मतलब क्या, जिसमें वृद्धि की जा सकती हो, जिसमें वृद्धि की गुंजाइश हो कि हाँ इसमें वृद्धि किया जा सकता है, एक लेवल तक उसमें वृद्धि की जा सकती है। कि अगर एक संसाधन हमारे पास है, मान लिया कोई भी चीज हमारे पास है और हम उसका यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, वन हो सकता है, जिनका अगर हम व्यवस्थित तरीके से यूज करते हैं तो उसके टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं संसाधन को, यानी कि वो धीरे धीरे खत्म होगा, एक साथ खत्म नहीं होगा, और उसके टाइम पीरियड में उसको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं और बढ़ाया भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कृषि कर रहे हैं, अब कृषि के लिए खेत है, खेत में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया भी जा सकता है ना, कई सालों तक उस चीज से उर्वरता प्राप्त की जा सकती है और खेती की जा सकती है। तो जिस चीज को बढ़ाया जा सकता है वो कहलाएगा आपका परिवर्धनीय, यानी कि जिन संसाधनों को हम धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाते भी जा सकते हैं और हम जिसको खत्म होने से धीरे धीरे रोक सकते हैं, वो कहलाएगा आपका परिवर्धनीय। सेकंड है आपका अपरिवर्धनीय। अपरिवर्तनीय मतलब जिनको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। सबसे पहली चीज इसमें आती है क्या, संचित संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिनमें वृद्धि नहीं की जा सकती है, जो सीमित है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोयला हो गया, आपके डीजल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ये सब सीमित है और एक टाइम के बाद ये दुनिया से खत्म होने ही वाले हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया जो है सोलर की तरफ भाग रही है, पवन ऊर्जा की तरफ भाग रही है, मतलब ऐसी चीजों की तरफ भाग रही है जो सस्टेन हो, जो चीज कभी खत्म ना होने वाली, चाहे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, इसकी तरफ दुनिया भाग रही है। अभी आप देखोगे इस समय इंडिया में कोयले की शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों के, अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान भी कर दिया है कि अब समस्या आ रही है। एंड कई सारे अभी हमने इस समय भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी 4-4, 6-6 घंटे लाइट कट्स आ रही है, यानी कि कोयले की कमी हो चुकी है। और ये चीज क्या है, एक सस्टेबल है कि हाँ इतना ही है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता और वो एक टाइम पे खत्म होगी। इस समय उसकी कमी आ गई है, उसको पूर्ति की जा सकती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी तरह से ये चीज खत्म हो चुकी होगी और उससे पहले मनुष्य को शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसी एनर्जी की तरफ, ऐसे संसाधन की तरफ जो खत्म ना हो रहे हो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संसाधन जो है वो सीमित है, जो सीमित है उसको कहते हैं आपका संचित संसाधन। ओके, दूसरा चीज है आपका पुनः शोषण सीमित हो, यानी कि कुछ ऐसे संसाधन जिनका बहुत लिमिटेड मात्रा में, बहुत थोड़े मात्रा में पुनः यूज किया जा सकता है। फास्फेट हो गया, आपका टिन हो गया, इन सब चीजों का क्या कर सकते हैं हम, उनको फिर से रीयूज में अगर लाना चाहे तो बहुत कम लेवल तक यूज कर सकते हैं, वो कहलाएगा आपका पुनः शोषण सीमित। और दूसरा चीज है आपका पुनः शोषण योग्य, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। एक बार हमने उपयोग किया, फिर से उसको तोड़ करके फिर से उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लोहा हो गया, चांदी हो गया, आपका तांबा हो गया, सोना हो गया, जिसका आप देखते हो बहुत बार यूज किया जाता है। और सोना और चांदी तो ऐसे चीजें इनका बार बार यूज किया जाता है, मैक्सिमम टाइम इसका यूज किया जाता है और ये शायद ही कभी खत्म होता हो, मतलब कुछ पार्ट्स उसके खत्म होते बहुत टाइम के बाद तब जाकर के कहीं वो खत्म हो सकता है। सोना चांदी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ले जाकर के चेंज करते हैं, अपने पुराना सोना देते हैं एंड उसके बदले नया सोना लेते हैं। कुछ मात्रा में वो चीजें कटती हैं क्योंकि उसको प्योरीफाई करने पे कुछ कम होता है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं, जिसका हम फिर से यूज कर सकें वो कहलाता है आपका पुनः शोषण योग्य, यानी कि जिसका फिर से शोषण किया जा सकता हो। तो इस तरह से अपरिवर्तनीयता में ये चीज आ गई। एंड इसके बाद आते हैं अगला, जिसके गुण में वृद्धि नहीं की जा सकती है। ऐसी चीज जिसके गुणों में हम वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप के आते हैं। पहला सनातन, यानी कि ऐसे संसाधन जिनके गुणों में ना तो वृद्धि की जा सकती है ना कि उनके गुणों में कमी की जा सकती है, यानी कि जिसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये ऐसी ऊर्जा है या ऐसे संसाधन है जिनके गुणों में कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं एंड उसमें कमी भी नहीं ला सकते हैं। तो ये कहलाएगा आपका सनातन। एंड दूसरा आपका लघुविनिष्ट या परिवर्तनशील, यानी कि ऐसे संसाधन जिनमें हम कुछ मात्रा तक परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, कुछ मात्रा में आप उसको चेंज कर सकते हो, पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन उन संसाधनों का आप थोड़ा बहुत उसमें इंटरफेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आपके नवीकरणीयता की दृष्टि से इतने टाइप के संसाधन होते हैं जिसके बारे में हमने समझा। अब बात करेंगे
प्राप्यता और वितरण की दृष्टि से। प्राप्यता मतलब प्राप्ति, प्राप्यता मतलब प्राप्ति कहां पर मिल रहा है और वितरण कहां पर है, इस दृष्टि से संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं ये हमें पढ़ना है। तो देखो सबसे पहला जो आपका है वो है आपका सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ, सर्व मतलब सभी जगह, सुलभ मतलब आसानी से मिलने वाली, यानी कि हर जगह जो चीज आसानी से मिल जा रही हो उसको कहते हैं सर्वसुलभ संसाधन। फॉर एग्जांपल आपका हवा हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, ये हर जगह मिल रहा है। तो ये ऐसे संसाधन जो हर जगह पर आमतौर पर अवेलेबल हो, हर जगह पर हमेशा अवेलेबल ही रहता हो, वो कहलाएगा आपका सर्वसुलभ संसाधन, यानी कि हर जगह पर आराम से आसानी से अवेलेबल ही रहता है, उसको खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। हवा हो गया, आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या है, सर्वसुलभ संसाधन के अंदर आते हैं। अगला है आपका सामान्य सुलभ संसाधन। सामान्य सुलभ संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो आमतौर पर होते ही हैं। सामान्य सुलभ संसाधन क्या आता है कि मतलब जो आमतौर पर हमें मिलते ही हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कृषि के लिए मिट्टी हो गया, खेती हो गया, वन हो गया, अक्सर ये चीजें मिल ही जाती हैं। तो ऐसे जो संसाधन है जो हमें हर जगह पर आमतौर पर मिल जाते हैं, सामान्य तौर पर सामान्यता होते ही हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर नई खेती की जा सकती है, जहां पर नहीं मिल सकते हैं वन संसाधन, लेकिन मैक्सिमम देशों में, मैक्सिमम जगहों पर सामान्यता सुलभ संसाधन अवेलेबल है। एंड इसमें अगला है आपका विरल संसाधन। विरल संसाधन मतलब ये संसाधन जो कहीं कहीं पर मिलते हैं, यानी कि विश्व में कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे जगह हर कंट्री में जहां पर ये चीजें मिलती है। फॉर एग्जांपल कोयला हो गया, आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कहीं कहीं किसी कंट्री में तो बिल्कुल नहीं मिलता और किसी कंट्री में बहुत ज्यादा मिलते हैं, और कुछ कंट्रीज में काम चलाने भर का उसके कंट्री में, उसके देश भर का चीजें मिल जाती हैं, कहीं थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। यानी कि कुछ कुछ जगहों पर जो चीजें मिलती हैं वो कहलाएगा आपका विरल संसाधन, जो पूरे देश में कुछ ही जगहों पे मिलते हैं। जैसे भारत में पेट्रोल की बात किया जाए तो कुछ ही ऐसे जगह है, 4 ही ऐसे जगह जहां पर पेट्रोल निकाले जाते हैं। तो इस तरह से चीजें समझनी होगी, जो विरल संसाधन जो कहीं कहीं मिलते हैं एक देश में, वो कहलाएगा आपका विरल संसाधन। एंड अगला है आपका एकल संसाधन। एकल संसाधन मतलब कोई ऐसा जगह जो कहीं पूरे देश या पूरी दुनिया में एक जगह है कि हाँ ये फिक्स एरिया है, इस जगह पर ही ये चीज मिल सकती है। जैसे यूरेनियम की बात की जाती है तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेसेज ही है पूरे वर्ल्ड में जहां पर वो चीजें मिल सकती है, तो वो कहलाएगा आपका एकल संसाधन, जो कहीं कहीं पूरे विश्व में मिलता हो, 1 या 2 जगहों पर मिलता हो पूरे विश्व में, वो कहलाएगा आपका एकल संसाधन। तो इस तरह से प्राप्यता और दृष्टि की दृष्टि से हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। इस तरह से इतने भागों में बांटा हमने, तो हमने आई होप समझ लिया कि संसाधन है क्या, संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब एक एक संसाधन के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही था जल संसाधन, मिट्टी संसाधन, वन संसाधन। तो इन तीनों के बारे में तो आपको विशेष रूप से पढ़ना है कि जल संसाधन क्या है, मिट्टी संसाधन क्या है, वन संसाधन क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानना है। तो हम आगे की क्लासेज में एक एक करके जल संसाधन, फिर मिट्टी, फिर वन, इस तरह से हम संसाधनों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक जानेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या है। अगले वीडियो में हम जल संसाधन, उसके बाद मिट्टी, फिर वन संसाधन, इस तरह से 3 वीडियोज में हम आगे की वीडियोज में जानने वाले हैं। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अगर आगे की वीडियोस सही है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन हिट करके उस पे ऑल पे क्लिक कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।